साथियों, आज आपको मंसूर हल्लाज जो एक सूफी संत थे, उनके अरब की कहानी का अंत आपको बतलाएंगे। साथियों, अगर आप इस्लाम का इतिहास इसके उदय से वर्तमान तक पढ़ें और ख़ास तौर पर यदि अरब को आप देखें शुरुआती अवस्था में, इनकी हदीसों को आप पढ़ें, कुरान को ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ें तो इनके किस्से, कहानी और इतिहास, इनके पन्नों पे आपको खून साफ नजर आएगा। साथियों, पूरी दुनिया में इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने किसी दूसरे बिलीफ, दूसरी मान्यता को कभी स्वीकार नहीं किया और कभी बढ़ने नहीं दिया। किसी भी तरह से साम दाम, दंड भेद, हत्या, लूट, कोई भी साधन अपनाना पड़ा हो, उसको नष्ट किया है, अंत किया है। साथियों, यह आप धार्मिक मजहबी किताबें और इतिहास से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और शायद आज जो रूप है कहीं न कहीं आपको सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, इन जैसे देशों में आपको दिख जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। साथियों, यही कारण है कि आज जैसे जैसे शिक्षा ने अपना स्तर बढ़ाया, विज्ञान ने अपनी प्रगति की, आज कहीं न कहीं लोग इस्लाम को आज त्याग भी रहे हैं। साथियों, हम आपको एक सूफी संत की कहानी, दर्द भरी कहानी आपको सुनाते हैं, जिसको पनपने के पहले, मजबूत होने के पहले ही उसका अंत कर दिया गया। उनका नाम था मंसूर हल्लाज। साथियों, मंसूर हल्लाज का पूरा नाम मंसूर अल हल्लाज था। उनका जन्म 858 ईस्वी में तत्कालीन फारस और आज के ईरान के बैजा के नज़दीक तूर शहर में हुआ था। मंसूर के पिता ने किन्हीं कारणों से जोरास्ट्रियन या फारसी धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। मंसूर अल हल्लाज को कुरान को सीखने और समझने का पूरा मौका मिला और कहते हैं कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने पूरी कुरान याद कर ली थी। सूफी सिलसिले के ही एक प्रसिद्ध विद्वान अबू मुहम्मद सुलह इब्न अद अल्लाह के विचारों से प्रभावित हो गए और उनकी विचारधारा सलाह ए तुस्तरी के अनुयायी हो गए। इसी बीच मशहूर सूफी विद्वान जुनैद बगदादी से मिलने के लिए बगदाद पहुंच गए। जुनैद बगदादी का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनसे मिलने के बाद मंसूर हल्लाज इस्लाम के सिद्धांतों को नए दृष्टि के साथ देखने लगे। साथियों, उस दौर में ईरान में अब्बासी खलीफा का शासन था, जिसने शिया पंथ को विशेष तरजीह दे रखी थी। और जब मंसूर हल्लाज का ज्यादा विरोध होने लगा तो वे मक्का छोड़कर पूर्वी ईरान चले गए और 5 साल तक वहीं रहे। मंसूर हल्लाज इसके बाद दूसरी बार मक्का लौटे तो उनके साथ उनके 400 से अधिक अनुयायी भी थे। मंसूर हल्लाज इसके बाद मक्का से निकलकर भारत आ गए, क्योंकि वो भारत की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। यहां लंबे समय तक रहने के बाद वे एक बार फिर लौटे तो उन पर भारतीय संतों का बहुत बड़ा प्रभाव था, इसलिए उनका नजरिया और अधिक व्यापक हो चुका था।
इसी दौर में जब अल हल्लाज लोगों को कुछ बता रहे थे तो उनके मुंह से निकला अन हलक। इसका अर्थ होता है कि मैं ही खुदा हूं। साथियों, भारत में देखा होगा कि जब हम कण कण में ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं तो उसी ब्रह्म का स्वरूप हमारे शरीर में भी है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ईश्वर का अंग हूं तो मैं भी ईश्वर हूं, आप भी ईश्वर हैं। जो उसका अंग है, जो उसका टुकड़ा है, जो उसका शरीर है, सब में ईश्वरीय तत्व है। इसलिए उनके मुंह से निकला अनहलक, अर्थात मैं ही खुदा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मंसूर हल्लाज के अनहलक के नारे से तूफान चला दिया और इसकी निंदा की जाने लगी। उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र किए जाने लगे। आखिर में उन्हें नजरबंद कर दिया और 8 साल तक उन्हें कैद में रखा गया। मंसूर हल्लाज को धर्म के खिलाफ बात करने का दंड दिया गया था। इसलिए इस बात को सुनिश्चित किया गया कि मंसूर हल्लाज की मौत सबके लिए मिसाल बन जाए। उनको धीरे धीरे मारने का फरमान दिया गया। 26 मार्च 922 ईस्वी को मंसूर को मारने से पहले 300 कोड़े लगाए गए। फिर तमाशा देखने आई भीड़ ने उन पर पथराव किया। जल्लादों ने उनकी हाथों में छेद किए और पैरों को काट दिया। इसके बाद उनकी जीभ काटी गई और जब उनकी मौत हुई तब उनको जला दिया गया। साथियों, ये आपको एक कहानी लगी होगी, लेकिन इसके पीछे जो सोच थी, अगर आप उसे पढ़ने की कोशिश करें तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने अलावा किसी और को मंजूर नहीं करता। और अगर कोई दूसरा कुरान या हदीसों से विपरीत अगर कोई व्यवहार करे, कोई सिद्धांत प्रतिपादित करे, तो साथियों उसे और उसके सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन साथियों, आपने भारत की पुरातन सभ्यता देखी होगी। यहां किसी समय सनातन था, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, इन सबको स्वीकार किया। यहां का हिंदुत्व जो था उसने सबको स्वीकार किया। यहां मुस्लिम आए, पारसी आए, अनेक धर्मों के लोग यहां पर आए और भारत में सबको जगह मिली, सबको पनपने का मौका मिला। क्योंकि यहां की सभ्यता अरब की इस्लामिक सभ्यता नहीं थी कि उन्हें नष्ट कर दिया जाता, उन्हें पनपने का मौका नहीं दिया जाता। साथियों, इसीलिए इस्लाम को एक जड़ मजहब कहा गया है जो किसी को पनपने, किसी को बढ़ने का मौका नहीं देता। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस कट्टरता के खिलाफ खड़ी है। कई देशों में ऐसे आम सीधे साधे मुसलमानों को भी शक की नजर से देखा जाता है। उसका कारण ये जो चंद 10, 15, 20% मुट्ठी भर कट्टर वहाबी पंथ के ये जो लोग हैं, जिन्होंने अपने डर और खौफ से इस्लाम को जिंदा रखा है,
उसकी वजह से एक आम मुसलमान भी बदनाम होता है। साथियों, विधर्मियों की बात करें तो कुछ और होगी, लेकिन अगर आपको इसको समझने की अच्छी तरह कोशिश करें तो इस्लाम के अंदर जो जितने भी फिरके हैं वो सब एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानते और फिर आपस में उसी कट्टरता से एक दूसरे का विरोध करते हैं। यही कारण है कि जितनी हत्याएं हुई हैं उस पे सबसे अधिक हत्याएं मुसलमानों ने मुसलमानों की ही की हैं। यह आप दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी हाल में तो आप अफगानिस्तान को देख भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, और वहां की जो मुस्लिम जनता है वो किन संकटों का सामना कर रही है इसको आप महसूस भी कर रहे होंगे। साथियों, ये कहानी इस्लाम की कट्टरता को ही दर्शाती है कि जिस किसी ने कुरान के सिवा कुछ भी माना, कुछ भी समझा, उसकी एक ही सजा, और वो सजा थी सजाए मौत, जो आज भी जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।